इन तीनों को मेरे घर के पंजीकरण से हटा दो। श्रीजिया, क्या आप वाकई शेन किंगहान और शेन युवे को अपने पंजीकरण से हटाना चाहते हैं? शुरुआत में आपने उन्हें आर्थिक सहायता से अपने पंजीकरण में जोड़ा था। पहाड़ों से शानजिंग में बसने आए लोग एक बार बाहर चले गए, वापस आना लगभग असंभव है। बाहर चले जाओ। मिस्टर शिया के जाने के बाद उन्हें वापस अपने गांव लौटना होगा। शानजिंग की सभी सुविधाएं वे अब कभी नहीं पा सकेंगी। मैंने उनकी 10 साल तक आर्थिक मदद और देखभाल की है। क्या जीवन भर उनकी देखभाल करते रहेंगे? वे सभी अनाथ हैं। उनका अच्छे से ख्याल रखना। कब से? कब से? उनका निवास पंजीकरण पहले से ही मूल स्थान पर स्थानांतरित हो चुका है। 7 दिन बाद मूल निवासी पंजीकरण पुस्तिका जारी कर दी जाएगी। शानजिंग की सभी कल्याणकारी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी। 14 दिन बाद अगर अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, शानजिंग निवास परमिट को राजधानी से निष्कासित कर दिया जाएगा। 7 दिन। मैं उन्हें सूचित कर दूंगा। पापा, मम्मी, मेरी बात न मानने का दोष मत देना, क्योंकि वे तीनों सिर्फ कृतज्ञ हैं। भैया, धन्यवाद। 10 साल बाद जब हम बड़े हो जाएंगे, तुम एक को चुन सकती हो अपनी पत्नी के रूप में। मैं स्टार बनूंगी। अपने सपने के लिए एक घर बेच दो। क्या यह उचित नहीं है? अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं अपना घर पंजीकरण बदल दूंगा। मैं गायक बनना चाहता हूं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, मुझ पर थोड़ा खर्च करने में क्या हर्ज है? ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? तुम्हारे घर पंजीकरण का इस्तेमाल करने का क्या अधिकार है? मेरी आजादी पर पाबंदी लगा रहे हो। अरे भैया, मैं एक बड़ा स्ट्रीमर बनना चाहती हूं। तुम बस चाचा और चाची की मुआवजे की राशि मुझे दे दो। अगर तुम सहमत नहीं होते तो मेरी आजादी मुझे लौटा दो। मुझे अपना निवास स्थानांतरित करने दो। पिछले जन्म मैंने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और तथाकथित आजादी के लिए 7 दिन बाद मेरे 28वें जन्मदिन पर मुझे जिंदा पीटा। शियायान, मैंने पहले ही हाँ कर दी है तुमसे शादी करने को। तुमने फिर क्यों बुलवाया? दोंगे और योवेई को वापस बोडो को चोट पहुंचाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इस बार तुम्हें वापस बुलाया है। बस हमारा हुक्म बदलना चाहते हो। बस करो। आज तक हुक्म का इस्तेमाल कर रहे हो, हमें धमकाते हो। तुमने बस हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, फिर हमारी आजादी क्यों सीमित करते हो? तुमने जो खोया है वो सिर्फ एक 50 करोड़ का घर है, लेकिन तुम्हारे पैसे से बोडो को स्टार बनाया जा सकता था। उसने तो अपनी इज्जत गंवा दी। तुम्हें जिस आजादी की चाह थी, मैंने वही दी। तुम लोग मुझे कहां से आए हो, वहीं वापस जाओ। शियायान, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं, तुरंत घर वापस जाओ। ये 2 करोड़ मेरी यही अंतिम कीमत है। हाँ हाँ हाँ, इस बार। शियायान, तुम अभी क्यों लौटे हो? तुम्हारे लिए हमने पूरे 10 मिनट इंतजार किया। मैं और मैनेजर लियो मकान की कीमत तय कर चुके हैं। अब प्रॉपर्टी पेपर ले आओ। अरे मिस शेन, ये घर आपका नहीं है। बेशक मेरा है, बस अभी उसके नाम पर है। तुम खड़े क्या देख रहे हो? प्रॉपर्टी पेपर ले आओ। बैंक ट्रांसफर से 10 लाख रुपए का प्रूफ दो। वाह, 20 लाख रुपए, इतना ज्यादा बिक सकता है क्या? शेंकिंगहान, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, है ना? शियायान, तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूं। इस घर की कीमत 50 मिलियन है, तुमने इसे 20 मिलियन में बेच दिया। 20 मिलियन? लेकिन यह हमारा घर 50 मिलियन का है और हमारे पास बस यह एक ही प्रॉपर्टी बची है। शियायान भैया, अगर घर नहीं रहेगा तो हम किराए का घर ले सकते हैं। 20 लाख ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी इतनी जल्दी में यही कीमत मिल सकती है। अगर बोधा को यह मौका गंवाना पड़ा तो एक और महीना इंतजार करना होगा। अगर तुम बोधा की मदद नहीं करना चाहते तो हमारी हुकूमत वापस कर दो।
बिल्कुल सही। भैया शायान, क्या बोला? घर से ज्यादा अहम नहीं है। ये सब तुमने उसका उधार लिया है। अगर तुमने उसे भी गोद ले लिया होता तो हम इतने लंबे समय तक अलग नहीं होते। भैया शायान, तुम मत भूलना, एक हफ्ते बाद तुम्हारा 28वां जन्मदिन होगा। तुम्हें हमसे शादी करनी है, 3 में से एक पत्नी के रूप में। इतनी छोटी सी मांग, क्या तुम इसे भी नहीं मान सकते? अच्छा शियायान, बस करो। ये घर 2 करोड़ में बिकता है, वास्तव में थोड़ा कम है, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी बेचने पर 20 लाख मेरी बातचीत से मिली सबसे ऊंची कीमत है। बोर्डर को अभी भी डेब्यू का इंतजार है। वो तो हमारा परिवार है। तुम बोर्डर के सपने के लिए एक घर बेच रहे हो, क्या हुआ? अरे परिवार, अरे उसकी मदद करो। घर बेचना, अरे अब और मत लड़ो, रुको मत मारो। शियायान, तुम बस घर बेच दो। तुमने सिर्फ एक घर खोया है, लेकिन बोर्डा का क्या? उसने जो खोया है वो उसका पहला मौका है, उसकी इज्जत है। तुम बस उसकी मदद कर दो, ठीक है? इतना निर्दयी मत बनो। बधाई हो होस्ट, सफलतापूर्वक उस कृतिघ्न को तुम्हारी निर्दयता महसूस करवा दी। निर्दयता सिस्टम बाइंडिंग सफल। निर्दयता कार्य पूरा करो तो इनाम और पुनर्जन्म प्रगति पाओगे। वर्तमान पुनर्जन्म प्रगति 0%। निर्दय प्रणाली। नींद आ रही है तो तकिया मिल गया। तो मैं उन कृतज्ञों को महसूस कराऊंगा कि दुनिया की सच्चाई क्या है। सचमुच वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि हम रोएं। जरा सा भी बेबस दिख जाओ, उसका दिल पसीज जाएगा। शियायान, शियायान भैया, मैं तुमसे विनती करती हूं, बस ये घर बेच दो। ये हमारा बॉर्डर पर कर्ज है। अगर तुमने बॉर्डर की मदद नहीं की तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। मैं 3 दिन के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारी कोई मदद नहीं लूंगी। नाराज? 3 दिन घर नहीं होगी? तुम सच में ऐसे ही हो? मैं बहुत डर गया। तो फिर तुम जल्दी क्यों नहीं करते? बाहर निकलो, मेरे सामने से हटो, दफा हो। तुम पागल हो, तुम दीदी पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? मैं भी वैसे ही मारूंगी। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? योगी दीदी, तुम सब ऐसा मत करो। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। मैं डेब्यू नहीं करूंगी। अपनी इज्जत खोने से तो, दूसरों के उपहास का पात्र बनने से तो तुम लोग घायल हो 10,000 गुना अधिक पीड़ा। शियायान, क्या तुमने सुना? तुम्हारा हम पर एहसान बोडा के बराबर भी नहीं, 10,000वें हिस्से जितना भी नहीं। क्या तुम सिर्फ जलन नहीं महसूस कर रहे? हम बोडा से प्यार करते हैं, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते, है ना? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने बस हम कुछ लोगों का पालन पोषण किया है, बस कुछ सालों के लिए, लेकिन तुमने एक ही परिवार रजिस्टर का इस्तेमाल किया। हमें कई सालों से कैद कर रखी है आजादी। शियायान, अभी इसी वक्त घर बेच दो। मैं सच में नाराज हूं। क्या तुम सच में हमें मजबूर करना चाहते हो कि हम तुम्हारे नाम से हट जाएं? क्या तुम हमसे शादी करना चाहते हो? हमारे लिए कुछ तो करो। क्या यही सही है? शियायान, तुमने सच में हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन हमने भी तो अपना नाम दर्ज करवाया है तुम्हारे घर के रजिस्टर में, आजादी खोकर। फिर भी हम तैयार हैं। हम तीनों में से एक को चुनो अपनी पत्नी बनाने के लिए। अगर तुम नहीं चाहते बॉर्डर के लिए घर बेचना, तो हम अपने नाम तुम्हारे घर के रजिस्टर से हटा देंगे। हमें जाना है या घर बेचना है, तुम खुद चुनो। हाँ बिल्कुल, तुम कहते हो मैंने बहुत पैसा खर्च नहीं किया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें सबसे बेहतरीन संसाधन दिए, तुम्हें प्रतिभाशाली बनाया, तो मैं कैसे तुम्हारा नाम लिख सकता हूं? मेरी हुक्मरानी में फंस गया हूं, तुम्हारी आजादी को सीमित कर रहा हूं। यह तो सीधे नैतिक ब्लैकमेल है। शियायान, इसका क्या मतलब है? क्या तुम आजादी नहीं चाहते थे? अब तुम आजाद हो। शियायान, तुमने हुक्म बुक निकाली हमें धमकाने के लिए। तुम सच में नीच हो। क्या तुम्हें दिक्कत है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारा हुक्म मेरे पास है। कौन उपद्रव कर रहा है? किसने तुम्हें अंदर आने दिया?
सुरक्षा गार्ड भैया, ये वही है। वो हमेशा हमारे रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हमें डराने के लिए करता है। जल्दी उसे बाहर निकालो। उसे इस परिसर में मत आने दो। उसे बाहर रात भर रहने दो, अच्छी तरह होश में आ जाए। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस घर का मालिक तो मैं हूं। युवराज, कृपया हमें मुश्किल में न डालें। सब जानते हैं कि आप इन 3 बहनों को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप और संघर्ष करेंगे, वे सच में गुस्सा हो जाएंगी। किस्मत किसी की भी नहीं, वो पहले की बात थी। अब मेरा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रहा। उनके परिवार के पंजीकरण मैंने ही। अरे बाप रे, शियान, मैं जानती हूं, हमारे नाम अभी भी तुम्हारे रिकॉर्ड में है। ये और साबित करता है तुम्हारी संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। आज ये घर हम बेचकर रहेंगे। तुम दोनों यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे बाहर निकालो। क्या तुम हमारी शिकायत का इंतजार कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो शियान, छोड़ दो। शियान भैया। चिंगान दीदी, हम ऐसा करें तो ठीक नहीं है। मुझे पता है शियान भैया को जलन हो रही है। जलन है कि तुम सब मुझे इतना प्यार देते हो, लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से आपस में लड़ो। बोधा तो समझदार है, शाइन जैसी नहीं। हमें पाल पोसकर बड़ा किया है, इसलिए हमारी जिंदगी पर कब्जा करना चाहता है। वो सपना देख रहा है। बिल्कुल सही बोधा, तुम्हें ये याद रखना चाहिए, तुम हमारे दिल में हो। शियान से भी ज्यादा, 1000 गुना, 10,000 गुना। उसका प्रॉपर्टी पेपर उसके अपने घर में ही है। वो नहीं लता तो हम उसके लिए ले आएंगे। शियान मुझसे पंगा ले रहा है। जरा इंतजार करो, तुम्हारी हर चीज मेरी हो जाएगी। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे अंदर आने दो। युवराज शिया, बस अब और शोर मत करो। मिस शेन ने कहा है आज रात तुम्हें शांत रहने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, यह मेरा अपना घर है। मुझे नहीं लगता मां इसे छीन सकती है। हेलो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मिल गया। मैनेजर लियो, ये हमारा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। ये हमारा घर का रजिस्टर है। देखिए कोई समस्या तो नहीं है। आप दोनों का रिश्ता आखिर है क्या? मैनेजर लियो, आप निश्चिंत रहिए। ये घर पूरी तरह से हमारे हाथ में है। मैं तुमसे कहता हूं, इस घर की बाजार कीमत 50 लाख है। तुम्हें 20 लाख में बेच रहा हूं। इस मौके को गवाओगे तो दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई समस्या नहीं। तो चलो अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। बस इतना ही। तुम दोनों एक ही परिवार रजिस्टर में हो, इसके लिए तुम दोनों को संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने होंगे। आओ, हस्ताक्षर करो। कोई बात नहीं, पहले मैं करता हूं। कांस्टेबल साहब, यही है वो। इन्होंने बिना अनुमति घर में घुसपैठ की है। वे लुट रही हैं। वे मेरा घर छीन रही हैं। अरे 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 नहीं, नहीं, मैं तो घर खरीदने आया था। वे ही मुझे ढूंढ कर आई। मुझे ये घर नहीं चाहिए। चाहे कितने भी पैसे हो, मुझे नहीं चाहिए। जिसे बेचना हो बेच दो। अरे नहीं खरीदूंगा। हे भगवान। शेन किंगान, शेन डोंग्यू, शेन योवेई। श्रीमान चियायान, मैं तुम्हें निजी संपत्ति में घुसने की शिकायत करूंगा। कृपया तुरंत यहां से चले जाइए, नहीं तो हमें आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है। कानून के रक्षक शियायान, इतनी छोटी सी बात, आपने कानून के रक्षकों को क्यों बुलाया? क्या तुम पागल हो? कानून के रक्षक, तुम लोग गलत समझ रहे हो। हम सब एक परिवार हैं। ये घर हमारे नाम से भी है। हमारा रजिस्ट्रेशन भी एक साथ है। रजिस्ट्रेशन बुक यहां है। हाँ कॉमरेड पुलिस अधिकारी, शियायान बहुत संकीर्ण सोच वाला है। बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है। ये झूठी एफआईआर दर्ज कर रहा है। जल्दी से इसे हिरासत में लो। 3 दिन की हिरासत। इसे होश में लाओ। श्री शियायान, अगर ये तुम्हारा पारिवारिक झगड़ा है तो कृपया इसे आपस में सुलझाओ। ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है। विश्वास न हो तो देखिए, इस घर के रजिस्टर में उन तीनों का नाम ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। सुरक्षा अधिकारी, आप नेटवर्क पर जांच सकते हैं। हमारे नामों की जांच कर लीजिए। क्या यह इस घर में है? शियायान, तुमने पुलिस को सूचना देने की हिम्मत की। ये सब हमारी तुम्हारे साथ अच्छाई का नतीजा है।
जब यह मामला खत्म हो जाएगा तब देखेंगे हम तुम्हें कैसे सजा देते हैं। उसने पुलिस को सूचना देने की हिम्मत की। जब ये घर बिक जाएगा तो उसे किराए के घर में रहने दो, हम लोग बॉर्डर के साथ ही रहेंगे। शियायान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वालों को बुलाने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा करने से बॉर्डर के डेब्यू पर बुरा असर पड़ेगा? तुमने सच में हमें गुस्सा दिला दिया है। इस बार तुम चाहे सारे घुटनों पर आ जाओ, फिर भी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। हमारी माफी बना कृतज्ञ, नतीजा आने दो, तुम्हें रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। नतीजा आ गया है, हम कभी माफ नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था साथी, झूठी एफआईआर का मामला बना दो। शियायान को हिरासत में लो। किसे हिरासत में ले? यह तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या? इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। यह कैसे संभव है? हम स्पष्ट रूप से एक ही परिवार के रजिस्टर में हैं। मेरी जानकारी क्यों नहीं मिल रही? कॉमरेड जी आन, आप एक बार फिर अच्छी तरह जांच कर लीजिए, क्या आपने गलत डाल दिया है? फिर भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? कॉमरेड जी आन, आप मेरा भी जांच लीजिए। पिछला जन्म, बार बार मेरे घर के पंजीकरण की बात करते हो, उनकी आजादी को सीमित कर दिया। अब जल्दी में हो, बहुत देर हो चुकी है। नहीं है। अरे, यह कैसे संभव है? मेरा घर पंजीकरण कहाँ है? शायान, मेरा घरेलू पंजीकरण कहाँ गया? ये क्यों नहीं मिल रहा? क्या तुम लोग स्वतंत्रता नहीं चाहते थे? क्या तुमने नहीं कहा था मेरे घरेलू पंजीकरण में रहना? तुम्हें अपमानित किया क्या? क्या ये वो चीज नहीं है जो तुम चाहते थे? अब तुम आजाद हो। मैं विश्वास नहीं करती, मैं विश्वास नहीं करती। यह निश्चित रूप से झूठा है। अरे दोंग्यू, दोंग्यू, तुम हमेशा दोंग्यू से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मैं यकीन नहीं करती कि तुम उसे भी बचा पाओगे। जल्दी आकर अपना देखो, मुझे जांचो। अभी भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? शियायांग की इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत कैसे हुई? घर का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, घर बेचना तो असंभव है, अब बॉर्डर का डेब्यू कैसे होगा? शियायान, तुम्हारा क्या मतलब है? हम इतने सालों से यहां रह रहे हैं, तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो, हमसे इतना प्यार करते हो। ये हमारा घर का पंजीकरण कहां ले गए हो? क्या तुम हमसे शादी नहीं करना चाहते? कानून अधिकारी, अब साबित हो सकता है ये घर सिर्फ मेरा है, मैं ही इसका एकमात्र मालिक हूं। जी मिस्टर शिया, अभी तुरंत यहां से जाइए। मिस्टर शिया के घर से निकल जाइए। शियायान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अभी तुरंत इस घर को बेच दो, बॉर्डर को डेब्यू कराने में मदद करो। हम आज की बात को यूं ही भूल सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, हम अभी भी कर सकते हैं। चले जाओ जल्दी से अपने इस भाई को लेकर। वो कथित जी और दा के बचपन की दोस्ती। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। शियायान, कृपया तुरंत यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें निजी संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश के आरोप में 7 दिनों की हिरासत में रखूंगा। 00 जी 832, कृपया तुरंत यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें निजी संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश के आरोप में 7 दिनों की हिरासत में रखूंगा। शायान, तुम बहुत निर्दयी हो। चलो चलें। क्या मजा है? ये 3 कृतज्ञ आखिरकार चले गए। ये तो बस शुरुआत है। एक हफ्ते बाद तुमने खो दिया है शानजिन की सारी सुविधाएं, तभी समझोगे क्या है असली पीड़ा। बधाई हो होस्ट, 3 कृतज्ञों को तुम्हारी निर्दयता का एहसास हुआ, उनके दिल पछतावे से भर गए। पुनर्जन्म प्रगति बढ़ी 25%, वर्तमान पुनर्जन्म प्रगति 30%। महान शिया फिल्म क्वीन जियान वानिकी की कृतज्ञता। महान शिया फिल्म क्वीन जियान वानिकी, मैं तो डेब्यू ही नहीं कर रही, उसकी मदद से मुझे क्या फायदा? मैकबुक एयर, फिल्म क्वीन जियान ने पता लगा लिया, उस साल आपकी मदद करने वाले शेयान ही थे। शेयान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो ये तुम ही थे 10 साल पहले तस्करों के चंगुल से मुझे बचाया था।
मैं उनका बदला कैसे चुकाऊं? वो अभी कहाँ है? उसे क्या पसंद है? शियायान अभी शांजिंग में है। उसकी सबसे प्रिय चीज, वे 3 बहनें हैं जिन्हें उसने पाला। शेन किंगहान और मिंग के बारे में अधिक जानकारी देखें 9 रविवार और शेन डोंग्यू तथा मिंग के रविवार। वे मनोरंजन जगत में काफी मशहूर हैं। और 7 दिन बाद श्री शियायान का जन्मदिन है। जन्मदिन? हाँ। तुम अभी क्लाउड पीक पर जाओ। उनका सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक करो। गायिका सुपरस्टार एक्यू को मेरी ओर से आमंत्रित करो। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार वेन शो को बुलाओ। साथ ही शियायान की तीनों बहनों को आमंत्रित करो। उनके लिए 3 सेट तैयार करो। लॉन्ग हुआंग एंटरटेनमेंट के उच्च स्तरीय कलाकार अनुबंध। इसे बस शियायान को जन्मदिन का तोहफा समझो। यह सचमुच मुझे गुस्सा दिला रहा है। यह सुरक्षा व्यवस्था कैसे हमारी जानकारी नहीं ढूंढ पा रही है? क्या ये शियायान है? क्या सच में हमारा घर का रजिस्ट्रेशन बाहर कर दिया है? हाँ। पहले हर बार रजिस्ट्रेशन बदलने की बात होती, शियायान घर बेचने को दौड़ पड़ता था, मुआवजे के पैसे से हमें रोकता था। इस बार अचानक ऐसा क्यों हुआ? इतना निर्दयी हो गया है। हम निश्चित रूप से उसके धोखे में आ गए हैं। वे 2 पुलिसकर्मी निश्चित रूप से नकली थे। नकली। और वो क्वेरी सिस्टम भी सब नकली है। अगर यह सच होता, हम कैसे फंस सकते थे? इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा। मैं शियायान को देखता हूं। वो बोर्डर से ईर्ष्या करता है। उसका जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। उसे डर है कि हम उससे शादी नहीं करेंगे। इस नीच तरीके से इस्तेमाल करके वो हमें बॉर्डर से दूर करना चाहता है। कितना बेहया है। वो इस तरह के हथकंडे से हमें बॉर्डर से भगाना चाहता है। वो सपना देख रहा है। ये शियायान, इस बार हम कतई नहीं उसे इतनी आसानी से माफ करेंगे। हेलो। क्या हुआ? 7 दिन बाद क्लाउड टॉप पर कोई है। मेरा जन्मदिन समारोह आयोजित कर रहा है। आयोजक अभी भी गुप्त है। और एक आश्चर्य भी है। मेरा जन्मदिन समारोह कौन आयोजित कर रहा है? वो क्लाउड टॉप तो है, शानजिंग का सबसे अच्छा होटल। क्या वे तीनों ही कृतज्ञों को पछतावा हो रहा है? शियायान, मैं तो मान ही चुकी थी तुमसे शादी करने को। तुमने फिर क्यों दोंग्यू और योवेई को वापस बुलवाया, बॉर्डर को चोटिल करवाकर? अब तक यहाँ है, हमारे घर के पंजीकरण से हमें धमकाते हो। तुमने बस हमें पाला पोसा है, फिर किस अधिकार से रोकते हो हमारी आजादी? तुमने जो खोया है वो बस एक है, 50 करोड़ का घर। तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। बॉर्डर को डेब्यू करवाओ। उसने तो अपनी इज्जत गंवा दी है। उन 3 मूर्खों के बारे में सोचते ही सिर दर्द होने लगता है। लगता है वो 3 कृतघ्न अभी तक बेरहम है। लगा था कि मेरा जन्मदिन मनाएंगे, मैं बस घर बेच दूंगी, उन्हें खून चूसने दूंगी। वे अब भी सोचते हैं कि मैं वही हूं, पहले वाली बेवकूफ हूं। 3 कृतज्ञों की बुरी नीयत कभी नहीं बदलती। होस्ट, कृपया निर्दयी बनने का प्रयास करें। इन कृतज्ञों को प्यार का कड़वा स्वाद चखाएं। वर्तमान पुनर्जन्म प्रगति 30%। प्यार का दर्द। लगता है मुझे पिछले जन्म के कष्ट पूरी तरह से लौटाने हैं 3 कृतज्ञों को, तभी मैं पूरी तरह पुनर्जन्म ले सकूंगी। दीदी लोग, माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। मैं ही वजह हूं कि आप लोग बड़े बंगले से इस साधारण सी जगह पर आ गए। सब मेरी गलती है। मैं ही हूं जिसने शियायान भैया को ईर्ष्या करवा दी। बॉर्डर, अब बस करो। ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? सारा दोष तो शियायान का है। तुमने तो अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी। उसके घर बेचने के पैसों से डेब्यू किया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। बस जलन ही जलता रहता है और हमें बाहर निकाल दिया। इस बार हम किसी भी हालत में उसे माफ नहीं करेंगे। सुश्री शेन किंगान, क्लाउड पीक समिट, कृपया आप और शेन युवेई, सुश्री शेन डोंग्यू साथ में भाग लें 7 दिन बाद क्लाउड पीक जन्मदिन पार्टी में। हमने 3 रहस्यमय उपहार तैयार किए हैं तीनों युवतियों के लिए। रहस्यमय उपहार बादलों के शिखर पर 7 दिन बाद के जन्मदिन समारोह में। क्या ये शियायान है? निश्चित रूप से शियायान है। उसे निश्चित ही पछतावा हो रहा है। मैं तुम लोगों से कह रही हूं, ये 7 दिन तुम में से किसी को भी उससे संपर्क करने की इजाजत नहीं है। मैं उसे जमकर सताऊंगी। उसे तड़पने दो। उसे पता चलना चाहिए कि इस बार हम उससे नाराज हैं। जन्मदिन की पार्टी में
मैं उससे इसका 10 गुना भुगतान करवाऊंगी। वो बॉर्डर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे, तभी हम उसे एक मौका देंगे हमसे शादी करने का। यंग मास्टर शिया। यंग मास्टर शिया, कार में बैठिए। यह एक्ट्रेस जियांग आपके लिए लाई है। ये कार तो विशेष रूप से बनाई गई है। ये सीधे बादलों के शिखर तक पहुंच सकती है आपके जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए। एक्ट्रेस जियांग। महान एक्ट्रेस जियांग वानिकिंग। ये जन्मदिन का भोज जियांग वानिकिंग ने मेरे लिए आयोजित किया है। दीदी, क्या ये सच में शियायान का जन्मदिन पार्टी है? देखो, वो लाइव स्ट्रीमिंग की रानी वेंशु है। उसकी उपस्थिति शुल्क करोड़ों में पहुंचती है। हाँ दीदी, वो गायन की देवी ये क्यों लगती है? मेरी आदर्श, शियायान का जन्मदिन समारोह उन्हें कैसे आमंत्रित किया जा सकता है? लाइव स्ट्रीमिंग की रानी, संगीत जगत की देवी। लेकिन शियायान के अलावा हमें और कौन बुलाएगा? कृपया सब शांत हो जाएं। आइए स्वागत करें आज के जन्मदिन पार्टी का आयोजक। महान देश की फिल्म रानी जियांग वानिकी मंच पर आती हैं। जियांग वानिकी, महान देश की फिल्म रानी जियांग वानिकी। वो महान देश की फिल्म दुनिया में एक दिग्गज व्यक्तित्व हैं। वो आज की आयोजक हैं। उसी ने हमें आमंत्रित किया है। यही बात होगी। तुम अभिनेत्री हो, वो भी अभिनेत्री है। जियांग यिंग हो तो अवश्य ही तुम्हारी प्रतिभा की प्रशंसा करती हैं, इसलिए तुम्हें आमंत्रित किया होगा। शियायान को लगा कि हमें बाहर निकलकर हम डर जाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं थी ना। दीदी को जियांग यिंग हो की कृपा मिल गई। अब आगे शियायान को एक दिन तक घुटने टेकने होंगे। 3 दिन और 3 रात तक घुटने टेकने होंगे। तभी हमारे पास एक मौका है। उसे माफ करने पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। शियायान ने हमें बाहर निकाल दिया और घर बेचने को भी तैयार नहीं है। बोर्डो को डेब्यू कराने में मदद करो अभी। अब मुझे जियांग यिंग हो की कृपा प्राप्त है। मैं उससे इसका 10 गुना 100 गुना मूल्य चुकाऊंगा, तभी मैं उसे माफ करूंगी। आज के इस समारोह में आप सभी का स्वागत है। यूनिक जन्मदिन भोज में आज का यह जन्मदिन समारोह मैंने एक विशेष अतिथि के लिए आयोजित किया है। आप सभी का स्वागत है आज के समारोह में आने के लिए। यूनिक के जन्मदिन के भोज में आज का यह जन्मदिन समारोह मैंने एक विशेष व्यक्ति के लिए आयोजित किया है। विशेष अतिथि जिस स्तर की जियांग यंग हो हैं, उसके लिए जन्मदिन पार्टी की तैयारी करो। क्या यह मनोरंजन जगत है? कौन सा शीर्ष बड़ा आदमी है? निश्चित रूप से है। अगर बोर्डर को मिल सकता है इस मनोरंजन जगत के बड़े आदमी की नजर, तो वो निश्चित रूप से सफलता से डेब्यू कर पाएगा। बस बात करना बंद करो। दीदी लोग, मैं भैया की तरह नहीं हूं, संतुष्ट रहना नहीं जानता। असल में मैं तुम लोगों के साथ इस दावत में शामिल हो सकूं, बस यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बोध, तुम समझदार हो। शियायान जैसे कृतघ्न नहीं, बस ईर्ष्या में लड़ता रहता है। अब भले ही उसे पछतावा हो। हमें मनाने आए तो भी बहुत देर हो चुकी है। हम तो स्टार जियांग के विशेष अतिथि हैं। बोर्डर, तुम चिंता मत करो, बाद में मैं जरूर एक्ट्रेस जियांग से तुम्हारे डेब्यू का मौका मांगूंगा। बिल्कुल सही। क्या ये लड़कियां शायान की सबसे प्यारी बहनें हैं? चूंकि शायान अभी तक नहीं आया है, बस उनके लिए तैयार किया गया सरप्राइज पहले उन्हें दे दो। मुझे लगता है कि अगर वे खुश होंगी तो शायान भी जरूर खुश होगी। दोस्तों, आज इस विशेष अतिथि के आने से पहले मैं कुछ लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं। फिल्म उद्योग बहुत प्रतिभाशाली नए कलाकार मंच पर आए। ये हैं शेंग किंगहान, शेन योवेई, सुशी शेंडोंग्यू। आपका स्वागत है हमारी शानदार नए सितारे। हमें सच में सुपरस्टार जियांग ने चुन लिया है। इस बार हम वाकई पहुंच जाएंगे मनोरंजन जगत की बुलंदियों पर। तीनों को मंच पर आमंत्रित करें। चलो हम मंच पर चलते हैं। आप सभी हैं
मनोरंजन जगत का एक बेहतरीन नया सितारा। आज तो मैंने आप तीनों के लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। श्रीमान जिया, अंदर पधारिए। ये है श्रीमान जिया, ये सुश्री जियांग है, आपके लिए तैयार की गई पोशाक। पहले आप कपड़े बदल लीजिए। भोज कक्ष आपके लिए एक और बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा है। अच्छा, यह क्या हो रहा है? ये कौन व्यक्ति है? यह क्या हो रहा है? यह है, मैंने तीनों के लिए तैयार किया है। टीम ड्रैगन एंटरटेनमेंट प्रीमियम अनुबंध। इसे तुम्हारे लिए उपहार समझो। ड्रैगन एंटरटेनमेंट के प्रीमियम अनुबंध हैं। 3 प्रीमियम अनुबंध हैं। यह क्या मामला है? लॉन्ग हुआन एंटरटेनमेंट प्रीमियम अनुबंध। यह तो अभिनेत्री जियांग का हमें दिया तोहफा है। यह कैसे संभव है? बहन योगी, बधाई हो। सुना है तुम भी गायिका हो। लॉन्ग हुआन एंटरटेनमेंट का प्रीमियम अनुबंध, यह किसी को भी नहीं मिलता। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करके तुमने पहला कदम रख लिया है शीर्ष गायक बनने की राह पर। बिल्कुल सही, दोंगी बहन। सुना है तुम एक स्ट्रीमर हो। इस प्रीमियम अनुबंध को पाकर तुम एक शीर्ष स्ट्रीमर बनने से बस एक कदम दूर रह गई हो। एक साथ काम करने का मौका मिले तो बात करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग की रानी विन जुए के साथ काम करना, टॉप स्तर का लाइव स्ट्रीमर बनना। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे। इस प्रीमियम अनुबंध के साथ मैं भी टॉप स्तर का अभिनेता बन सकता हूं। भले ही यहां तक कि अगर तुम बनना चाहो जियांग वानिकी जैसी सुपरस्टार, तो यह असंभव भी नहीं है। अब मैं देखती हूं शियायान और किस योग्यता से हमें नियंत्रित करेगा। 3 उच्च स्तरीय अनुबंध। यह कैसे संभव है? तुम सब मशहूर हो गए हो, मैं क्या करूंगी? दीदी मुबारक हो, सबको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। मेरी तरह नहीं, मैं बिल्कुल बेकार हूं। हालांकि मैं हमेशा डेब्यू करना चाहती थी, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं हुआ। बोध, तुम, कोई बात नहीं। दीदी लोग, बस तुम लोग खुश रहो, बस इतना ही काफी है। मैं कोई मायने नहीं रखती। बोध, तुम्हारे लिए दीदी सब कुछ छोड़ सकती है। जियांग सुपरस्टार, ये प्रतिष्ठित अनुबंध, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? ये प्रतिष्ठित अनुबंध, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? वह इस अनुबंध को छोड़ने जा रही है। यह क्या हुआ? छोड़ दो। तुम लोग मुझे निकालोगे, इसे छोड़ दो। ड्रैगन एंटरटेनमेंट की यह प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट। दीदी, हाँ, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? श्रीमती सिंह, आपको यह समझना चाहिए कि यह अनुबंध कितना महत्वपूर्ण है। यह आपको मौका दे सकता है एक गुमनाम छोटी अभिनेत्री से एक ही रात में मशहूर होने का, शीर्ष स्तर की चर्चित अभिनेत्री बनने का। मैं जानना चाहती हूं आप इसे छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा छोटा भाई बोध, वो भी डेब्यू करना चाहता है। वो हमसे इस अनुबंध का ज्यादा हकदार है। बस आप हमें वादा करें, बोध को एक मौका दें। हम तो हार मान सकते हैं, है ना? फिर भी हिचकिचा रहा है। सचमुच, मुंह से तो कहता है मुझसे प्यार करता है, सब झूठ है। यूवी दीदी, चाहे तुम लोग मानो या न मानो, मैं जानती हूं यह एक उच्च स्तरीय अनुबंध है। तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। बस तुम खुश रहो, बस इतना ही काफी है। बोडा भैया, तुम हमारे सबसे प्यारे भाई हो। तुम्हारे लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? जियांग दीदी, मैं भी छोड़ दूंगी। बोडा भैया के लिए कॉन्ट्रैक्ट बदल दो। मैं भी छोड़ने को तैयार हूं। शिया यांग की ये छोटी बहनें अपने छोटे भाई के लिए तुमने ये शानदार अनुबंध छोड़ दिया। वे इतनी दयालु हैं, कोई आश्चर्य नहीं। शिया यान उन्हें सबसे अधिक पसंद करती हैं। तुम लोग इस अनुबंध को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस विशेष अतिथि के लिए मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं। सारी शर्तें तुम्हारे छोटे भाई के लिए एक उच्च स्तरीय अनुबंध तैयार करूंगा। यह मेरा सम्मान भी है। विशेष अतिथि, बिल्कुल सही, यह अतिथि शीघ्र ही आ जाएगा। पहले मैं तुम्हारे लिए नया अनुबंध तैयार करता हूं। जब वो आ जाएगा हम यहां मौके पर ही अनुबंध समारोह आयोजित करेंगे। बहुत बढ़िया। बोर्डे के पास भी अब उच्च स्तरीय अनुबंध है। अब देखते हैं कि वो कंजूस शियायन
हमें अब कैसे धमकाएगा? बिल्कुल सही, तुम लोगों ने अभी सुना। जियांग देवी ने क्या कहा? उसने कहा कि विशेष अतिथि के सम्मान में वो हमारे लिए उच्च स्तरीय अनुबंध तैयार करेगी। यह उसका सम्मान है। हम तो निश्चित रूप से बड़े आदमी की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। शायान कौन होता है? उस समय भले ही वो हमारे सामने घुटने टेक दे और बोर्डो को घर बेचने की गिड़गिड़ाहट करे, उसके पास योग्यता ही नहीं है। शायान, शायान, वो तीनों प्रतिद्वंदी वही हैं। जियांग की रानी का आश्चर्य, क्या वे तीन नहीं हैं? शायान यहाँ कैसे आ गया? वह निश्चित रूप से है। आज उसका जन्मदिन का समारोह है। वो हमारे पीछे आया है, हम में से किसी एक को मजबूर करने के लिए, उससे शादी करने के लिए। हमें अभी बड़े आदमी ने चुन लिया है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। अगर उसने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया तो हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। हमें उसे रोकना ही होगा। उसे हमारा भविष्य खराब नहीं करने देना। चलो। शियायान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहां तक आ गए। तुमने हमें भगा दिया। क्या आप हमें मजबूर करोगे कि तुमसे शादी करें? शियायान, फौरन निकल जाओ यहां से। बादलों की चोटी, क्या तुम जैसे लोग यहां आ सकते हैं? देखो ये क्या है? ड्रैगन किंग एंटरटेनमेंट का प्रीमियम अनुबंध। वो हम अभी से ही हैं टॉप टियर अभिनेत्रियां। अब हम एक ही दुनिया के नहीं रहे। अब सपने मत देखो, हम तुमसे शादी करेंगे। क्या बात पूरी हुई? इसका क्या मतलब? तुम्हें यह हंगामा करना ही है क्या? ये सभी मनोरंजन जगत के बड़े नाम हैं। अरे बस तुम मंच पर नहीं चढ़ो। हम तीनों को तुमसे शादी के लिए मजबूर नहीं करो। तुम्हारी क्या मांग है? एपी, मुझे मंच पर नहीं आने देना चाहते। ठीक है, अब तुम तीनों मंच पर आओ। 3 बार जोर से चिल्लाओ। मैं शेन किंगान, शेन योगी, कृतघ्न और बुरे इंसान हैं। जाओ। तुम, हम खुद ही अपना नाम लें। ये कृतघ्न बुरी औरत है। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? यह क्या हुआ? क्या शियायन सचमुच प्यार से नफरत हो गई? हमें पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है? हम अभिनेता और गायक हैं। तुमने हमें कहा कि हम बुरी औरतें हैं। घिनौना, ये चाटुकार क्या कर रहा है? क्या हम उस पर बहुत भारी पड़ गए? हम कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे के लिए हमारी अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने वाले। तुम कोई और शर्त रखो। क्यों शियायन हमारे सामने ऐसी शर्त रखने की हिम्मत करता है? अब वह मुझे बहुत उदासीन लगता है, बहुत निर्दयी है। तुम्हारी निर्दयता पुनर्जन्म प्रगति 5% बढ़ी। वर्तमान पुनर्जन्म प्रगति 35%। मैं नहीं बदलूंगा। अगर तुम लोग मंच पर नहीं आए तो मैं तुम्हारा असली इतिहास और इन सभी वर्षों की बातें सबको बता दूंगा। शियायान, ठीक है, बस तुम मुझे वादा करो कि मंच पर नहीं जाओगे। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन केवल गुप्त विवाह होगा। आखिरकार मेरा भविष्य एक फिल्म स्टार बनने का है और मैं तुम्हारे लिए बच्चे भी नहीं पैदा करूंगी और न ही तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी। कैसा लगा? ये शर्तें अब तो संतुष्ट हो गए ना? धर तेरे की। शियायान ने इतना कुछ किया सिर्फ इसलिए ताकि वो हमसे शादी कर सके, हमारे भविष्य के लिए। क्या हमें बस समझौता करना होगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जो कहोगे वही होगा। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने एक कहा, अगर तुम मंच पर नहीं गए तो मैं चला जाऊंगा। अरे क्यों भाई? ये प्रेमी अब इतना निर्दयी क्यों है? इतना ठंडा? क्या वो और भी ज्यादा चाहता है? वो हम तीनों से शादी करना चाहता है। तुम्हारी निर्दयता उन्होंने महसूस किया। दिल की उलझन। पुनर्जन्म प्रगति, वर्तमान पुनर्जन्म प्रगति 40%। मैं तुम्हें देता हूं 10 गिनने तक का समय। गिनती पूरी। मैं ऊपर चली गई तो 10 तक गिनती नहीं थी क्या? 6 से क्यों शुरू कर रहे हो? क्योंकि मुझे 6 अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। रुको जरा, तो तुमने ठान ली है लड़ाई की? सुन लो मेरी बात, मछली मर जाएगी लेकिन जाल जरूरी नहीं टूटे। हमें अभी बड़े आदमी ने चुन लिया है। तुम हम पर इतना दबाव डाल रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं हम बदला लेंगे? बस करो। तुम चाहते हो कि हम पांचों, यानी हम तीनों, तुमसे शादी करें? अच्छा, तो चिल्लाकर बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं इस सभा में। हम पर भरोसा करो। सुरक्षा। मिस शेन, क्या आदेश है? सुरक्षा गार्ड, यह आदमी एक विकृत है। वो मेरे पीछे पड़ गया है, हमें मजबूर कर रहा है, इसलिए हमारी स्कर्ट के नीचे तस्वीरें खींच रहा है।
जल्दी से उसे बाहर निकालो। बच्चलन। कौन है बच्चलन? बस अब खत्म। अगर जियांग यिंगहो को पता चला तो हमारा पालन पोषण शियायान जैसे इंसान ने किया है तो सब खत्म हो जाएगा। जियांग यिंगहो है, वो अभी का प्रशंसक है। वो बहुत उन्मादी है, उसके तरीके भी गंदे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उससे पंगा नहीं लेंगे। बस उसे बाहर निकाल दो। शियायान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बेकार की बातें मत करो, नहीं तो हम जिंदगी भर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये बात ऐसे कैसे छोड़ दें? आखिर वह शख्स तुम्हारी स्कर्ट के नीचे की तस्वीर खींच रहा था। कौन? जियांग यिंगहो। बात ऐसी है, मैं ही हूं। चुपके से तस्वीरें ली, ये मेरे हाथों पर ये बड़ी 3 अच्छी बहनों के स्कर्ट के नीचे की। तुम सही कह रहे हो ना श्रीमान शिया? तुम जियांग हमारी सुपरस्टार। बात ऐसी है, ये शियायान, उसने वाकई कुछ साल हमें पाला है। देखो, हमें मिल गया ड्रैगन किंग एंटरटेनमेंट का प्रीमियम अनुबंध। तो वो एहसान जताकर फायदा उठाना चाहता है, हमें उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। हम डर गए कि समारोह में अशांति फैल जाएगी और उस विशेष अतिथि को भी परेशान कर देगा, इसलिए हमने कोई बहाना बना दिया। उसे बाहर निकाल दो। एहसान दिखाकर फायदा उठाना, जबरदस्ती शादी करवाना, बाहर निकाल दो। मैंने कैसे सुना है तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा चिंतित रहता है? क्या वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता? स्टार जियांग, मैं कभी नहीं ऐसे नीच व्यक्ति से शादी करूंगी। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ जियांग देवी, कैसा प्यार हमसे? ये सब झूठ है, उसने घर तक बेच दिया। बोडा को डेब्यू कराने में भी तुमने मदद नहीं की। इस तरह का स्वार्थी इंसान हमारा रिश्तेदार बनने के लायक ही नहीं है। एक्ट्रेस जियांग, आप चिंता न करें, हम ऐसे इंसान को कभी नहीं होने देंगे। आपको और उस विशेष अतिथि की नजरों में गिरने देंगे। शियायान, जल्दी से यहां से निकल जाओ, निकल जाओ। सुन रहे हो शियायान? एक्ट्रेस जियांग भी कह रही है निकल जाओ। यहां कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, जल्दी से यहां से निकल जाओ। मैं कह रही हूं निकल जाओ। अरे जियांग जी, मैं जियांग जी, आप ये क्या कर रही हैं? हाँ जियांग जी, आप ये क्या कर रही हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब आपकी भलाई के लिए है। जैसे कि शियायान ये स्वार्थी और संकीर्ण मन वाला व्यक्ति, उसमें क्या योग्यता है कि वो आपकी दावत में शामिल हो? क्या अधिकार है उसे? उसने तुम लोगों को मृतकों की देह से बचाया था। मैंने तुम्हें 10 साल पाला है, क्या यह एहसान नहीं है? हाँ, लेकिन हमने भी तो वादा किया था। हमने वादा किया था कि एक लड़की उससे शादी करेगी, लेकिन वो स्वार्थी और मतलबी निकला। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। अब हमारे पास उच्च स्तरीय अनुबंध है, हम भविष्य के बड़े सितारे हैं। लेकिन शियायान का क्या? वो हमारे लायक कैसे हो सकता है? जियांग सुपरस्टार, हमें यहाँ रहने का अधिकार है, लेकिन शियायान वो हमारी वजह से ही यहाँ है। इस तरह की शान उसे हमारे साथ बांटने लायक नहीं। हाँ जियांग यिंगहो, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि बोडो को उच्च स्तरीय अनुबंध देंगे? तो अनुबंध कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या? प्रीमियम अनुबंध। धन्यवाद स्टार एक्ट्रेस जियांग, तुम्हारी औकात है? स्टार एक्ट्रेस जियांग, आप क्या कर रही हैं? क्या आपने हमसे वादा नहीं किया था? तुमसे वादा? तुम लोगों की औकात है? इनका अनुबंध ले आओ, सब कुछ वापस ले लो। अरे 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 नहीं, जियांग देवी आप क्या कर रही हैं? अगर शियायान ने आपकी आंखों को गंदा किया है तो हम उसे बस बाहर निकाल देंगे। शियायान, देखो तुमने क्या किया है, तुम्हारी शर्मिंदगी मुझे हो रही है। हमारा प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गया है। तुम जल्दी से घुटने टेको सुपरस्टार जियांग को। हाँ सुपरस्टार जियांग, मैं अभी शियायान को तुम्हारे सामने माफी मांगने को कहता हूं। तुमने अभी क्या यह नहीं कहा गया था कि रहस्यमय अतिथि के सम्मान में हमें उच्च स्तरीय अनुबंध देंगे? यह आपका सम्मान है, फिर अनुबंध वापस क्यों ले लिया? क्यों? मैं अभी बताता हूं क्यों है। दोस्तों, आज का यह जन्मदिन समारोह मैंने एक खास अतिथि के लिए आयोजित किया है। वो मेरे उपकारक हैं। जब मैं अनंत अंधकार में फंसी थी तब वही एकमात्र प्रकाश थे जो मुझे रोशनी दिखाते थे। जियांग की एम्प्रेस के उपकारक अनंत अंधकार। मैंने सुना है जियांग यिंगहो जो छोटी थी, तस्करों ने उसे अगवा कर लिया था। क्या यह संभव है? वही व्यक्ति है जिसने उसे बचाया। मैं उसे 10 साल से ढूंढ रहा हूं, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। वो है शियायान, श्री शियायान। आज का यह जन्मदिन समारोह शियायान के लिए ही तैयार किया गया है। शियायान आज के विशेष अतिथि हैं। क्या
तो ये शियायान है। यह नामुमकिन है, यह बिल्कुल असंभव है। शियायान जैसा व्यक्ति, स्वार्थी और कंजूस आदमी, उसमें क्या योग्यता है कि आप जियांग यिंग हो? क्राउड पीपर, उसके लिए जन्मदिन पार्टी आयोजित करें। यह नकली है, यह तो नकली ही है। जियांग यिंग हो, शियायान इतना स्वार्थी है, तुम बिल्कुल मत, उसके झांसे में मत आना। उसके पास क्या योग्यता है आपको उसकी तरफ से बोलने की? शियायान स्वार्थी है, तुम्हारे पास क्या अधिकार है यह कहने का कि शियायान स्वार्थी है? उसने तुम्हें 10 साल पाला और तुम्हारी जुबान पर वो एक तरफा प्यार बन गया, वो स्वार्थीपन बन गया। तुम ये पहला वार करते हो। कटाई में बिल्कुल दया नहीं दिखाई। जियांग दीदी, हम जो कह रहे हैं वो सच है। हालांकि उन्होंने हमें पाला पोसा, लेकिन हमने पूरे 10 साल उनका साथ दिया। अब हम मशहूर हो गए हैं, वो हमारे लायक ही नहीं है। इतने शानदार हम लोग, उस जैसे आलसी और महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति, हम उससे सब संबंध तोड़ लेंगे। क्या कोई समस्या है? तुम लोग बस करो। इन कृतज्ञों की असली सूरत मुझे बहुत पहले ही सब समझ आ गया था। तुम्हारा उनके साथ कोई तर्क नहीं चलता। तुम लोग ठीक कहते हो, हमें वाकई अब सीमाएं तय कर लेनी चाहिए। शियायान, तुम चुप रहो। यहां बोलने की तेरी क्या औकात है? अगर तुम ना होती तो एक्ट्रेस जियांग भी ना होती। हमारा अनुबंध वापस लो। तुम्हें हमें कहने का क्या अधिकार है? तुम तो स्वार्थी और कृतज्ञ हो। हाँ शियायान, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पहले से पता था जियांग यिंग तुम्हारी मदद करेगी, है ना? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने जानबूझकर हमें वरिष्ठ अनुबंध से वंचित कर दिया, हमें गहरे अंधकार में धकेल दिया। क्या तुम्हें अब खुशी मिल रही है? तुम सच में बहुत स्वार्थी हो। मैं स्वार्थी? तुम लोग ही तो जल्दी में थे मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए। मुझे इसे क्या लेना देना? तुम्हारी शान, तुम्हारी चमक दमक, सब मैंने दी है, वो भी तुम खुद ही जान छुड़ाने के लिए फेंक दिया। हमारी शान खुद फेंक दी है। बस करो। हमारी चमक हमारी अपनी मेहनत से है, तुम्हारा इसे क्या लेना देना? जियांग यिंग हो, तुम बिल्कुल भी नहीं ऐसे लोगों के झांसे में आना। शियायान, माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे तुमसे ऐसा व्यवहार करेगी। अरे कोई है, इन सबको यहां से बाहर निकलो। अरे मुझे मत छुओ, छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। दीदी, अब क्या करें? यह जन्मदिन का समारोह लगता है वाकई जियांग यिंगजू है, शियायान के लिए तैयार किया गया। हम फंस गए हैं। क्या सच में हमें बाहर निकाल दिया जाएगा? मेरे पास और क्या उपाय बचा है? मैंने इतना नीचे झुकना स्वीकार किया उससे शादी करने के लिए, फिर भी वो नहीं मानता। क्या सचमुच हम तीनों को एक साथ उससे शादी करनी पड़ेगी? शियायान, तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? पहले तुम सिर्फ स्वार्थी और कंजूस थे, अब वो बेरुख और बेरहम हो गया है। ठीक है, हम ही साथ रहते थे, 10 साल तक साथ जीवन बिताया है। हाँ डोंगी दीदी, तुम 10 साल तक साथ रहे। तुम्हारा घर का रजिस्ट्रेशन भी शियान भैया के पास है, सबूत वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। ये सब शायद उसी ने किया है। तुम लोगों को मुझे प्यार देखकर जल गया। नहीं तो मैं शियान भैया से माफी मांग लेती हूं ताकि वो तुम्हें माफ कर दे। हुको, हर बार हम हुको बाहर करने की बात करते हैं, शियान हमारी मांग मान लेते हैं। शियान, तुम्हारी चाल हमने पहचान ली है, अभी हमें माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। विश्वासघाती का पता चला है, उन्हें तुम्हारी निर्दयता महसूस कराओ। तुम लोग सच में हो, हठी हो तुम लोग। बोलो, तुम मुझे कैसे पछताओगे तुम लोग? मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं, 3 मौके। क्या तुम गलत नहीं हो? हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। 2 बार, 2 बार। शियान, तुम, अरे दीदी, तुम जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो अभी भैया शियान सच में नाराज हो गए हैं। शियान, अगर तुम ज्यादा हट करोगे तो हमारी सख्ती के लिए मत कहना। मैं तुम्हें बता दूं, अभी हमारे लिए तैयारी करो। 4 शीर्ष स्तर के अनुबंध, नहीं तो हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तुम्हें पछतावा होगा। एक बार। शियान, क्या तुम सच में हमें मजबूर कर रहे हो? क्या सभी का घरेलू पंजीकरण बाहर करवाना है? घरेलू पंजीकरण? हाँ बिल्कुल, घरेलू पंजीकरण ही। शियान, तुमने यह नहीं सोचा था ना? तुमने इतनी मेहनत की कि हम तीनों तुमसे शादी करें, लेकिन हार गए अपनी लापरवाही पर। तुमने इतने सारे अभिनेता और सितारे बुलाए हैं तुम्हारा साथ देने के लिए, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। शेंग किंगहान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे तो मैंने बहुत पहले निकाल दिया था। उस दिन पुलिस ने बहुत अच्छी तरह जांच की थी। क्या तुम अब भी विश्वास नहीं करते?
विश्वास करते हैं। हम कैसे विश्वास करें? विश्वास के लिए दो अस्थायी कलाकार बुलाएं। क्या सुरक्षा का नाटक कर रहे हो? शियायान, तुमने ये सब किया क्या सिर्फ हमें पाने के लिए? दिखावा बंद करो। हम तुम्हें 3 मौके देते हैं। तुरंत हमारे लिए 4 सेट तैयार करो। सर्वोत्तम ग्रेड का अनुबंध, नहीं तो घुटने टेक कर माफी मांगो। कबूल करो कि तुम कृतज्ञ हो। सचमुच से उल्टा हो गया है। शेन किंगहान, तुम अनपढ़ हो, बस ज्यादा किताबें पढ़ो। वो पुलिस वाला, क्या कोई भी आकर नकली बन सकता है? तुम कानून पढ़ो, ठीक है? शियायान, बस करो अब। कानून पढ़कर क्या करोगे? तुमने हमें 10 साल पाला है, क्या तुम हमें पाने के लिए ही नहीं आए हो? यह इतनी आसानी से कैसे हो सकता है कि हमारा घर का रजिस्ट्रेशन बदल दिया जाए? जिद मत करो। बिल्कुल सही। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं। जल्दी से हमारी मान लो। मैं तुम्हें 2 मौके देता हूं। बस ठीक ठाक है। अब तुम लोग हकीकत समझो। मैं अभी भी दयालु हो सकता हूं। तुम्हें 2 टिकट दे सकता हूं अपने गांव लौटने के लिए। हम पहले से ही शानजिंग में हैं, 10 साल से रह रहे हैं। यही हमारा घर है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अभी, तुरंत, फौरन हमारी सारी शर्तें मान लो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें अपने घर के पंजीकरण पर भरोसा नहीं है, वो रद्द कर दिया गया है ना? तो फिर तुम लोग खुद ही देख लो। खुद देखो। क्या सच में शियायान ने हमारा घर पंजीकरण बाहर करवा दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। शियायान, तुमने हमारे परिवार के रजिस्ट्रेशन को बाहर न जाने देने के लिए घर तक बेच डाला। मुआवजे के पैसों से उसके साथ एक्ट्रेस से नाटक करवाया। वो कैसे इतनी आसानी से रजिस्ट्रेशन बाहर करवा सकता है? शियायान, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसे बर्बाद मत करो। तुम लोग मानो या न मानो, मैंने कह दिया, ये भी तुम्हारा आखिरी मौका है। मानो या न मानो। शियायान, पहले शियायान हमसे कभी इस तरह बात नहीं करता था। क्या वो सच में हमसे नाराज है, इसलिए इतना ठंडा और बेरहम हो गया है? क्या सच में? क्या सब बाहर चले गए हैं? तुम्हारी यह बेरहमी पुनर्जन्म की प्रगति 5% बढ़ गई है। वर्तमान पुनर्जन्म प्रगति 45%। दोंगी दीदी, माफ करना, सब मेरी गलती है। भैया शियायान तुमसे इतना प्यार करते हैं, वे कैसे तुम्हारा घर पंजीकरण बदल सकते थे? वरना मैं उससे माफी मांग लेती हूं। अंत में ऐसा ना हो, सबके सामने शर्मिंदगी हो। शियायान, पहले तो तुम हमें बहुत प्यार करते थे, इतने बेरहम कभी नहीं होते। जल्दी से हमसे माफी मांगो, वरना जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा तुम हमारे आगे गिड़गिड़ाओगे, तब भी कुछ नहीं होगा। तुम लोग ऐसा कैसे करते हो? इतने साधारण होकर भी इतना आत्मविश्वासी कैसे रहते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सचमुच आखिरी मौका है। पुशिन, तुम कहते हो हम पुशिन हैं। मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं आखिर कौन किसको मौका दे रहा है। तुम हमारे हाथ पर पकड़े जाने का इंतजार करो। तुम इंतजार करो, आखिर में शर्मिंदा तो तुम ही होगे। स्थानांतरित स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरण स्थानांतरण ये कैसे संभव है? क्या हमारा निवास पंजीकरण सच में स्थानांतरित हो गया है? खत्म हो गया। हमारी शंघाई हुकूमत सच में खत्म हो गया। कृपया तुरंत यहां से चले जाएं, अन्यथा निजी आवास में घुसपैठ के आरोप में 7 दिन की हिरासत। चले जाओ, जल्दी से अपने इस भाई को लेकर चले जाओ। ये कौन सा मौसम है? बड़ा बचपन का दोस्त, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। शियायान ने सच में हमें धोखा नहीं दिया। हमारे पास वास्तव में बीजिंग की हुकूमत नहीं है। पीडोन, शियायान, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? नहीं, ये सच में ट्रांसफर हो गया है। ये कैसे संभव है? शियायान, तुम्हारा हुक्म कैसे सच में ट्रांसफर कर दिया? धिक्कार है, धिक्कार है। शंघाई की हुक्म बिना तुम लोगों का क्या फायदा है? मैं डेब्यू कैसे कर पाऊंगी? शियायान कैसे पालन पोषण के एहसान को भूल सकती है? वो इतनी बेरुखी कैसे दिखा सकती है? तुम्हारी यह बेरहमी वर्तमान पुनर्जन्म प्रगति 50%। कैसा है? तुम लोग मुझे और कितनी बार मौका देना चाहते हो? तुम्हारे पास अब क्या योग्यता बची है मुझे मौका देने की? असंभव है। सच में बाहर चले गए। हमने इतने साल साथ रहकर बिताए, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? बेरहम? क्या बेरहम तुम लोग नहीं हो?
तुम लोगों ने इतने सालों तक लाभ उठाया शियायान की तुम पर की गई अच्छाई, लेकिन सीनियर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद पहला काम जो तुमने किया वो था शियायान से रिश्ता तोड़ना। तुम्हारे पास क्या योग्यता है कहने की कि शियायान निर्दय है? निर्दय तो हम हैं। निर्दय तो हम हैं। बिल्कुल सही, निर्दय तो तुम हो। तुमने इस किनारे की पहली तलवार अपने सबसे प्रिय लोगों पर चलाई। तुमने हमारे एहसान को बुराई से चुकाया। हमने एहसान को बुराई से चुकाया। बिल्कुल सही। अभी तुमने ही मांगा था कि इस बीजिंग की हुक्म को बाहर निकाल दो। अब ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन यह बीजिंग की हुक्म है, बहुत दुर्लभ है। एक बार बदल गया तो मूल रूप से कोई संभावना नहीं है कि वापस आ सके। बधाई हो आपको, आखिरकार तुमने शियायान से सब संबंध तोड़ लिए। स्थानांतरित करना, एक बार स्थानांतरित हुआ तो वापस नहीं आ सकता। शियायान, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बोर्ड की मदद करना चाहते हैं तुमने हमारा घरेलू पंजीकरण स्थानांतरित कर दिया। तुम इतने बेरहम और संवेदनहीन कैसे हो सकते हो? बिल्कुल सही, इतने सालों से हमने तुम्हें हमेशा अपना असली भाई माना है। तुमने कैसे हमारे रजिस्ट्रेशन बाहर करने की बात कही और बस कर दिया? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैं स्वार्थी हूं, मैं निर्दयी हूं। क्या यही तुम हमेशा से नहीं मान रहे थे? हुकूमत में बदलाव करने के लिए अब पछतावा क्यों हो रहा है? मैं शियायान, बस करो। पछतावा या न पछतावा क्या मतलब है? तुम सिर्फ हमसे माफी मंगवाना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह असंभव है। बस करो युवी जी, कुछ मत कहो। तुमने भी सुना, यह शानजिंग की नागरिकता कितनी अनमोल है। मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण इतनी कीमती पहचान खो देना। क्यों ना हम शियायान भैया से माफी मांग लें? माफी मांगे किस बात की? गलती तो शियायान की है। क्या सच में घर का रजिस्ट्रेशन बदल दिया? हम में भी क्षमता है खुद अपना पेट पालने की। वैसे भी उसने जो कहा वो पूरी तरह झूठ है। क्या युवी, तुम कह रहे हो हमें शियायान ने धोखा दिया है? हाँ शियायान, तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया, लेकिन इस तरह तुम सोचते हो कि हम झुक जाएंगे। तुम सोचते हो कि हम बोर्डा को छोड़कर तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम सपना देख रहे हो, मैं बता रही हूं। अभी हमें माफी मांगनी होगी तुम्हें, नहीं तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं शेन युवी, तुम्हारे दिमाग में आखिर है क्या? क्या ये कैवियार है? अरे वो घर का रजिस्टर तुम लोग पहले ही देख चुके हो। तुम लोग अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। तुम्हें अब और क्या हक है मुझसे माफी मंगवाने का? शियायान, नाटक बंद करो। अगर हमारा घर का पंजीकरण वाकई बाहर कर दिया गया है तो कोई आधिकारिक व्यक्ति हमें सूचना क्यों नहीं देता? हमें सूचना क्यों नहीं मिली? नया घरेलू पंजीकरण कहाँ है? ये सब तुमने हमें धोखा दिया है। हाँ बिल्कुल यही बात है। अगर हमारा घरेलू पंजीकरण शियायान के नाम नहीं है तो हमारे पास जरूर होगा अपना खुद का घरेलू पंजीकरण। शियायान, तुम बहुत नीच हो। इस तरह के तरीके का इस्तेमाल किया। हाँ सही कहा, अगर हमारा घर का रजिस्ट्रेशन वाकई बाहर कर दिया गया है तो सरकारी सूचना जरूर मिलती। शियायान कितना स्वार्थी है, हमें धोखा देने के लिए ऐसा हथकंडा अपनाया। हम तुमसे बहुत निराश हैं। निराशा, तुम लोग बहुत जल्दी निराश हो गए। छोड़ो, मेरी बारी है। आखिरी बार तुम्हें एक पाठ पढ़ाता हूं, अपनी नोटबुक निकालकर अच्छे से लिखो। घर का पंजीकरण स्थानांतरित करना, इसकी स्वीकृति, जांच, अनुमोदन और प्रमाण पत्र जारी करना, यह प्रक्रिया 7 दिन का समय लेती है। तुम्हारी शानजिंग वेलफेयर रद्द हो जाएगी। समय गिनो, वो दिन आज ही है। शेन किंगहान, शेन योवी और शेन डोंग्यू। शेन डोंग्यू, तुम्हारा शानजिंग को पलायन पूरा हो गया है। यह आपका नया घरेलू पंजीकरण दस्तावेज है। क्या? शेन डोंग्यू, आपकी बीजिंग घरेलू पंजीकरण पलायन पूरा हो गया है। यह आपका नया घरेलू पंजीकरण दस्तावेज है। यह निवास पंजीकरण डेटा स्थानांतरण पूरा हुआ। शियायान, क्या तुम हमेशा से अभिनय नहीं कर रही हो? यह कैसे हो सकता है? शेन किंगहान, निवास स्थानांतरित हुआ। पंजीकृत निवास स्थान मियाननान। अरे शियायान ने सचमुच हमारा घरेलू पंजीकरण बाहर कर दिया। मिस शेन, आपका नया घरेलू पंजीकरण डेटा पहुंच गया है। शानजिंग प्रबंधन नियमों के अनुसार शानजिंग में आपकी सभी कल्याणकारी सुविधाएं सब रद्द कर दी जाएंगी। कृपया शीघ्र शानजिंग निवास परमिट बनवाएं, नहीं तो 7 दिन में निर्वासित कर दिए जाएंगे। निर्वासन, क्या आप कह रहे हैं कि हमें निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल सही, बस शानजिंग निवासी गारंटर चाहिए। तुम लोग अस्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन कर सकते हो, नहीं तो 7 दिनों के भीतर निर्वासित कर दिए जाओगे। कृपया जल्द से जल्द आवेदन करो। हमारा घरेलू पंजीकरण न केवल बाहर कर दिया गया बल्कि हमें निर्वासित भी किया जाएगा। यह शियायान, तुमने ऐसा कैसे किया? हमारी सहमति के बिना तुमने हमारा घर का रजिस्ट्रेशन क्यों बदल दिया? तुम्हारी सहमति से
शेन युवी, क्या ये तुम्हारी हमेशा की चाहत नहीं थी? यही तो है आजादी। तुम लोग हमेशा इसी बात से मुझे डराते रहे ना, सब भूल गए। इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? तेरे घर के रजिस्टर का क्या हक है मेरी आजादी रोकने का? पर वो सब पहले की बात है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं। हमारी सहमति के बाद ही हमारा घर पंजीकरण बाहर नहीं कर सकते। तुम जल्दी से हमारा पंजीकरण वापस लाओ। बिल्कुल सही कहा शियायान, तुम तो बस हमसे जलते हो। चोंग बोर्डर, क्या बोर्डर के लिए बेहतर नहीं है? अब जल्दी हमारा पंजीकरण करो। मैं तुम्हें माफी मांग लेता हूं। माफी? तुम्हारी क्या औकात है? मुझसे माफी मांगो। बस करो शियायान, तुमने इतना कुछ किया सिर्फ इसलिए कि हम तुमसे माफी मांगे और तुम्हारे आगे झुके। हम माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शियायान, मेरी सलाह है जहां अच्छा मिले वही संतोष कर लो। हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, ज्यादा मानने की हिम्मत मत करो। मौका? माफ कीजिए, तुम्हारी सीढ़ियां बहुत ऊंची और खड़ी हैं। मेरे पैर ठीक से काम नहीं करते, मैं नीचे नहीं उतर सकता। अब तुम लोगों को जिस आजादी की चाह थी वो भी मिल गई, रजिस्ट्रेशन भी बाहर करवा लिया, फिर यहां क्यों पड़े हो? निकलो यहां से। बिल्कुल सही, ये जन्मदिन का समारोह मैंने शियायान के लिए आयोजित किया है। अब जबकि तुम लोग शियायान से कोई संबंध नहीं रखते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है यहां उपस्थित होने का। अरे वाह शियायान, तुम भूल मत जाना, हम 10 साल से साथ रह रहे हैं। तुमने अपने माता पिता से वादा किया था हमारा अच्छे से ख्याल रखने का, क्या तुम सब भूल गए? मेरे माता पिता, वे दोनों अनाथ हैं, उनका ख्याल रखना। शियायान, तुम हमारा घरेलू पंजीकरण बाहर नहीं कर सकते। हम साथ रहे हैं इतने सालों से, क्या तुम्हारे मन में रिश्तों का जरा भी ख्याल नहीं है? रिश्ते? हाँ बिल्कुल, शियायान के लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। अरे वाह योवी दीदी, आप ऐसा मत कहिए। शियायान भैया के माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके हैं, आप ही उनके एकमात्र अपने हैं। आप भी नहीं कर सकते रिश्ता तोड़कर उन्हें धमकी देना। रिश्ता तोड़ना? शियायान, अगर तुम अब भी हमसे माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगी। तुम समझ लो, इस दुनिया में तुम्हारे एक भी अपना नहीं बचेगा। रिश्ता तोड़ दूंगी शेन डोंग्यो। मैंने तुम्हें 10 साल पाला है, क्या तुम्हें यकीन है कि आज तुम मुझसे रिश्ते तोड़ रहे हो? मेरे साथ पूरी तरह से सब संबंध खत्म कर रहे हो, है ना? बिल्कुल सही शियायान, मैं तुमसे रिश्ते तोड़ ही रहा हूं, तुमसे पूरी तरह से सब संबंध खत्म ही कर रहा हूं। अब डर लग रहा है ना? जल्दी से हमें माफी मांगो। मैं आखिरी बार तुमसे पूछती हूं, क्या तुम सच में रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैं आखिरी बार तुमसे पूछती हूं, क्या तुम सच में रिश्ता तोड़ना चाहते हो? हाँ बिल्कुल शियायान, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना ही चाहती हूं। अगर अब डर लग रहा है तो हमें मनाना बहुत आसान है। हमसे माफी मांगो और हमारी शंघाइयों को वापस ले आओ, साथ ही हर एक को दो एक शीर्ष स्तरीय अनुबंध, नहीं तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगी। अच्छा, रिश्ता तोड़ना है ना? मैं सहमत हूं। सहमत? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? शियायान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं बचेगा। अगर तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा तो तुम एक बहन खो दोगे। तुमने हमें 10 साल पाला है, क्या इसमें जरा भी भावना नहीं है? क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा नहीं है? मेरे पास अंतरात्मा नहीं है। रिश्ता तोड़ना है, सीमाएं खींचने वाले तो तुम हो। क्या मैंने तुम्हें 10 साल पाला? 10 साल? और तुम लोग बस एक चाय वाली लड़की के लिए मुझे अपना घर बेचने पर मजबूर कर दिया, मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया, यहां तक कि रिश्ता तोड़ने की धमकी भी दी। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है? तुम कहते हो मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई हूं। तुम थोड़े उदार क्यों नहीं हो सकते? बोडे की मदद क्यों नहीं करते? यह आदमी सचमुच निर्दयी है। मैंने कब कहा कि तुमसे शादी करूंगा? शुरू से ही बस तुम लोग अपनी मनमर्जी कर रहे थे। मैं तुम्हें बहन की तरह मानता हूं, तुम लोग मुझसे शादी करना चाहती हो, क्या तुम्हारी सोच ठीक नहीं है? इसके अलावा मैं चाहे घर बेच दूं, तुम्हारे बोर्डो को डेब्यू करवाने में मदद करूं, मैं बस थोड़े पैसे खर्च करूंगा। तुम्हारे दिल में कैसे? क्या तुम्हारे बोर्डो की इज्जत की कीमत है बस थोड़े पैसे खर्च करके? क्या मुझे रौंदा जा सकता है? शियान भैया, तुम और मत कहो। दीदी लोग मेरी भलाई चाहती हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। मेरी इज्जत का कोई मोल नहीं। अगर तुम्हें लगता है दीदियां मुझे बिगाड़ रही हैं, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम भी उन लड़कियों को परेशान मत करो। शियान, देखो बोर्डो कितना समझदार है, अब इस बात को इतना न बढ़ाओ। मैं बढ़ा रहा हूं सिर्फ तुम्हारी उसी छोटी सी तुच्छ सम्मान। पिछले जन्म में इन कृतज्ञों को मेरी जान ले लेने दो। शियायान, बस करो। क्या पिछला जन्म
इस जन्म की हमारे मुद्दों को छोड़कर क्या तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम थोड़ा उदार नहीं हो सकते? क्या मुझे भी तुमसे रिश्ता तोड़ने पर मजबूर करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। जिम्मेदारी। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार था, इसलिए तुम लोग इतनी मनमानी कर पाए। शेन युवी, तुम भी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, है ना? अच्छा, मैं मान गई। क्या तुम मान गई? पागल हो गई हो, तुम सच में पागल हो गई हो। शियायान, तुम ध्यान से सुनो। मैं और डोंग्यू तुमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। तुम्हारे माता पिता भी नहीं रहे। क्या तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं करनी चाहिए? तुम्हें हाँ कहने का क्या अधिकार है? यूवी दीदी, तुम कुछ मत कहो। शियायान भैया की मां नहीं है। वो पहले ही बहुत दयनीय है। वो निश्चित रूप से जानता है तुम लोग सिर्फ बातें कर रहे हो, वास्तव में उससे रिश्ता तोड़ने वाले नहीं हो, इसलिए उसका रवैया इतना कठोर है। वरना मैं ही शियायान भैया से माफी मांग लेती हूँ। सहानुभूति। हम उसके लिए सहानुभूति क्यों दिखाएं? शियायान, बोर्डर अब तक तुम्हारी तरफ से बोल रहा है और तुम हो बारीकियों पर बहस करना, संकीर्ण मानसिकता वाला। तुम में अभी भी थोड़ा सा बड़े भाई जैसा व्यवहार है। जल्दी से हमसे माफी मांगो। हम सच में तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे। बिल्कुल सही। बस जिद मत करो। अगर तुम अभी हमारे सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगोगे तो हम सबको बता देंगे कि हम तुमसे रिश्ते तोड़ रहे हैं, पूरी तरह अलग हो रहे हैं, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, हमारा प्यार तुम हमेशा के लिए खो दोगे। उस वक्त भले ही तुम जमीन पर गिरकर हमारे आगे गिर गिराओ। अब बहुत देर हो चुकी है। साफ सीमा रेखा खींच दो। तुम्हारी इज्जत और नाम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तुम लोग बार बार रिश्तों की दुहाई देते हो, लेकिन उन्हीं रिश्तों को दांव पर लगा देते हो। मुझे झुकाना चाहते हो, मुझसे माफी मांगवाना चाहते हो। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? बस करो अब। शियायान, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो। तुम रिश्तों की कीमत ही नहीं समझते। हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो हैं। अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो मैं भी तुमसे सारे संबंध तोड़ लेती हूँ। मैं भी तुमसे रिश्ता खत्म करती हूँ। निर्मम प्रणाली सक्रिय। पूरी तरह संबंध तोड़ने का मौका। कृपया मेजबान। निर्मम प्रणाली। कितना अच्छा है। पिछले जन्म में मैंने रिश्तों को महत्व दिया था। आखिरकार दर्दनाक मौत। इस जन्म में मैं निर्दयी हूं, बल्कि इनाम मिला। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। शियायान, तुम क्या इतरा रहे हो? क्या हुआ? अब हम तीनों तुमसे रिश्ता तोड़ना है। अब डर लग रहा है ना? 3 खुशियां एक साथ। तुम सब रिश्ता तोड़ना चाहते हो, है ना? मैं मानती हूं। क्या मानती हूं? तुम मान गई। हम तीनों तुमसे रिश्ते तोड़ रहे हैं। सहमत। वो वाकई सहमत होने की हिम्मत करता है। इन सभी औरतों से रिश्ते तोड़ दो। धिक्कार है। क्या शियायान सबसे ज्यादा परिवार को नहीं मानता था? सहमत। तुम सचमुच सहमत हो गए। शियायान, क्या तुम्हारे दिल में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है? तुमने इतने साल हमें पाला, इतने साल हमें दुलारा। क्या ये सब झूठ था? शियायान, मैं यकीन नहीं करती। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? दोंगी दीदी, तुम भी गुस्सा न करो। शियायान भैया ने देखभाल की। तुम लोग इतने सालों से निश्चित रूप से जानते होंगे तुम लोग सच में नहीं, कसम खाकर उससे रिश्ता तोड़ने वाले हो। क्या हो अगर तुम लोग उसके आगे झुक जाओ? झुक जाना। मैं उसके आगे क्यों झुकूं? शियायान, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? मैं तुम्हें बता दूं, अभी मैं एक बहुत मशहूर लाइव स्ट्रीमर हूं। तुम्हारे बिना भी हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। जल्दी से हमसे माफी मांगो। बहुत अच्छे से रह रहे हैं तो फिर तुम चले जाओ। तुम मुझे मौका क्यों दे रहे हो? क्या डर लग रहा है? डर लगता है। शियायान, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, ताकि तुम रिश्तों की कीमत समझो। रिश्ते? अरे भैया, मैं एक बड़ा स्ट्रीमर बनना चाहता हूं। तुम बस चाचा और चाची का मुआवजा मुझे दे दो। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मेरी आजादी मुझे लौटा दो। मुझे अपना घर पंजीकरण बदलने दो। तुम्हारा जो नुकसान है वो सिर्फ एक 50 करोड़ के घर का है। तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर लो, बोर्डो को डेब्यू करवाओ, पर उसकी इज्जत भी तो गई है। ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। शेन डोंग्यू, तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूं। मैं शियायान ऐलान करती हूं, आज से शेन डोंग्यू के साथ भाई बहन का रिश्ता तोड़ता हूं। सारा पालन पोषण का बंधन काटता हूं। आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। सच में रिश्ता तोड़ दिया क्या?
क्या क्या तुम सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? क्यों शेन डोंगियो? क्या ये सब वो नहीं है जो तुम चाहती थी? तुम्हारी चाहत थी घर से नाम कटवाना, आजादी, तुम्हारी चाहत थी रिश्ता तोड़ना। मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया। क्या तू जा सकता है? तू मुझे जाने को कह रहा है? तूने मुझे 10 साल पाला, 10 साल दर्द दिया। तू मुझे जाने को कैसे कह सकता है? तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? निर्दयी? तुम लोगों की तुलना में मैं बहुत पीछे हूं। शियायान, बस करो। तुम हमें निर्दयी कैसे कह सकते हो? हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं। हम जो चाहते थे तुमने वही दिया। अब हम तो बस बॉर्डर के लिए कुछ चीजें मांग रहे हैं। तुम ऐसे क्यों हो? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? मैं स्वार्थी हूं? मैं गायब बनना चाहता हूं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, मुझ पर थोड़ा खर्च करो तो क्या हो गया? ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करते। तुम्हारे घर के रजिस्टर का इस्तेमाल क्यों करूं? मेरी आजादी पर पाबंदी लगा रहे हो। बस करो। आज तक हमारे राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, हमें धमकाते हो। तुमने तो बस हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, फिर किस हक से रोकते हो हमारी आजादी? मैं बस बहुत निस्वार्थ हूं, इसीलिए सारा सबसे अच्छा प्यार तुम लोगों को दिया। इसीलिए तुम लोगों की असलियत नमकहरामों की पहचान हुई। शेन योवेई, क्या तुम भी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? जारी रखो। रिश्ता तोड़ने की बात तुम मेरे सामने करते हो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? मैं भविष्य का टॉप सिंगर बनूंगा। तुम्हारे बिना मैं और आगे जाऊंगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मौका? तुम्हारा मौका? मुझे जरूरत नहीं। आज से मैं और शेन योवेई भाई बहन का रिश्ता तोड़ते हैं, पालन पोषण का स्नेह समाप्त करते हैं। आज के बाद कृपा और न्याय का अंत। अब कोई संबंध नहीं। अब तुम संतुष्ट हो? तुम तुम घृणित हो? तुम्हें मुझसे विनती करनी चाहिए थी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हें यह आसानी कैसे मिल गई कि तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया? कैसे? क्या ये सब तुमने खुद नहीं किया? अब तुम लोग मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रहा। अब से तुम्हें कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी अपनी आजादी के बंधन की। खुश नहीं हो? तुम नाटक करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाटकीय कहने की? शियायान, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? हाँ शियायान भैया, दीदी लोगों ने इतना कुछ किया। दीदी लोगों ने इतना कुछ किया, सब तुम्हारा मन बदलवाने के लिए, तुम्हें परिवार का प्यार दिलाने के लिए। तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? बिल्कुल सही है शियायान, हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। तुम आभार क्यों नहीं मानते? हमने रिश्ता तोड़कर तुम्हें चिताया था, तुम माथा क्यों नहीं झुकाते? एक कदम पीछे हटो। तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? पीछे हटो। मैं एक कदम पीछे क्यों हटूं? इन 10 सालों के आधार पर जब मैंने तीनों तुम्हें पाला, कृतघ्न कुत्तों की तरह, या फिर उसके आधार पर जो मीठी मीठी बातें करती है, वो कपटी लड़की है। कृतघ्न और कपटी, कपटी भेड़िया और ढोंगी चाय। तुमने ये कहा हम तीनों कपटी भेड़िया हैं, बॉर्डर ढोंगी चाय है। हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने हमें ऐसा कहा। क्या मैंने गलत कहा? मैंने तुम्हें 10 साल पाला, तुमने उसकी कुछ बातें सुनी और मुझसे रिश्ता तोड़ने लगे। तुम कृतज्ञ नहीं हो तो और क्या हो? तुम ठीक है शियान भाई, माफ करना। तुम कहते हो मैं एक ढोंगी औरत हूं, मैं मानती हूं, लेकिन हमारी ये सारी कोशिशें, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्यों हाँ दीदी, तुम शियान भैया की एकमात्र रिश्तेदार हो, कृपया उनसे रिश्ता न तोड़ना। अगर तुम उससे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, मुझे डर है कि शियान भाई सहन नहीं कर पाएंगे। तुम देखो शियान, अब तक बोधा तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम इतनी कृतज्ञ कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा आखिरी रिश्तेदार। मुझे भी तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर मत करो। आ जाओ, आ जाओ, तोड़ दो। आज मैं तुमसे पूरी तरह से नाता तोड़ रहा हूं। आज से मैं शियान। शियान, बस करो, सोच समझ कर बोलो। मैं टॉप स्टार हूं, मेरे जैसी बहन तेरा गौरव है। क्या तू मुझसे भी रिश्ता तोड़ेगा? गौरव, ध्यान से सुन मेरी बात। तेरी शान मुझे नहीं चाहिए। आज से मैं शियायान और तू शेन किंगहान का रिश्ता तोड़ते हैं, भाई बहन का नाता तोड़ते हैं, पालन पोषण का बंधन तोड़ते हैं। आज के बाद एहसान और रिश्ता खत्म, अब कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भी रिश्ता तोड़ने की? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे सब रिश्ते तोड़ रहा हूं। एहसान और रिश्ता खत्म, अब कोई लेना देना नहीं। सब रिश्ते तोड़ दो। शियायान, हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, ताकि तुम्हें रिश्तों की कीमत समझ आए। तुम इतने जिद्दी क्यों हो?
तुम्हें ऐसा किसने बनाया? इतना स्वार्थी और बेरहम किस वजह से हमारे रिश्ते इस हालत में पहुंच गए? मेरे भले के लिए। शेंग किंगहान, तुम अपने अंदर झांक कर देखो। छोड़ो, तुम मत देखो। तुम लोगों में जमीर ही नहीं है। तुम लोग गौर से सोचो। इन सालों में तुम हमेशा कहते रहे कि तुम मुझे पारिवारिक प्यार दोगे। तुमने कुछ दिया ही क्या है? क्या तुमने सच में मुझे परिवार समझा है? तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, क्या ये तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा नहीं है? मैं अपने सपने के लिए एक घर बेच देना, क्या यह उचित नहीं है? अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं अपना घर छोड़ दूंगी। बिल्कुल सही। शियायान ने हमें बाहर निकाला और घर बेचने को भी तैयार नहीं, बोर्डर को डेब्यू कराने में मुझे जियांग की मदद मिल गई है। मैं उसे चुकाने दूंगा 10 गुना 100 गुना कीमत, तभी मैं उसे माफ करूंगी। बस करो अब शियायान। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो। तुम्हें रिश्तों की कीमत समझ नहीं आती। हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर तुम फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं भी तुमसे अपना नाता तोड़ लूंगा। मैं भी तुम्हें अपनों में से निकाल दूंगा। क्या सच में? क्या सच में हम लोगों ने शियायान को परिवार का प्यार नहीं दिया, इसलिए वो इतना निर्दयी बन गया? क्या सच में आज इस मोड़ पर पहुंचना सच में हमारी गलती है? क्या सच में आज इस मोड़ पर पहुंचना सच में हमारी गलती है? बस करो दीदी। हमारी क्या गलती है हमारी समस्याओं को छोड़कर? क्या उसका जरा भी दोष नहीं है? शियायान, मेरे ख्याल से तुम बस यही चाहते हो। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब पछतावा शुरू होता है, तुमसे गिड़गिड़ाने लगते हो, है ना? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? हाँ बिल्कुल। मैं तो बस तुम्हारी गिड़गिड़ाहट देखना चाहता हूं। मैं तो बस तुम्हारा पछतावा देखना चाहता हूं। तुम सपने देख रहे हो। धिक्कार है। ये कैसा समय है? ये औरत अभी भी इतनी जिद्दी है। बीजिंग की हुक्म बिना तुम लोगों का और क्या उपयोग है? योवी दीदी, तुम गुस्सा मत करो। अब मैं वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। लगता है शियान भैया सच में नाराज हैं। नहीं तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं, ठीक है? माफी मांगने की क्या जरूरत है? गलती तो उसकी है। माफी मांगने वाला तो शियायान है, लेकिन तुम लोगों की तो बीजिंग की हुक्म नहीं रही। सिर्फ तुम ही नहीं। मेरा गांड नहीं रहा तो मुझे भी निकाल दिया जाएगा। तुम लोग बस मेरे लिए ही कर लो, उससे माफी मांग लो, ठीक है? अच्छा, तो फिर तुम्हारे लिए उससे माफी मांग लो। मैं जानता हूं तुमने इतना कुछ किया। क्या ये हमारे बोर्डो को लाल करने से ईर्ष्या नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे आगे झुक जाएं? ठीक है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। माफ कर दो, बस इतना ही काफी है। बिल्कुल सही शियायान, हम गलत थे। क्या तुम शंघाई की होको को हमारे नाम वापस ट्रांसफर कर सकते हो? शान भैया, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने ही दीदी लोगों का प्यार छीन लिया। तुम हमें माफ कर दो, ठीक है? ठीक है। नहीं शान, तुम्हारा मतलब क्या है? हम सबने तुमसे माफी मांग ली है। तुम अभी क्या दिखावा कर रहे हो? जल्दी करो, हमारी शंघाई को वापस ले आओ। माफ करना। तुम लोगों की माफी मैं स्वीकार नहीं करता। माफ करना। तुम्हारी माफी मैं नहीं स्वीकारती। तुम नहीं स्वीकारती। तुम्हें क्या हक है नकारने का? हम सबने तुमसे माफी मांग ली। तुम हमें माफ क्यों नहीं कर रही और हमारी मदद क्यों नहीं कर रही? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? हाँ, बेरहम हूं। मैं सच में बेरहम हूं। शेन योवी, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि तुमने मेरे पैसे खर्च किए, मेरा घर बेचा, या इसलिए कि तुम अब तक यही सोचते हो कि गलती मेरी है? मैं ही तो संकीर्ण सोच वाला हूं। बस करो शियायान। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हम हमेशा से ऐसे ही जीते आए हैं। तुमने हमें 10 साल पाला है और 10 साल दुलारा भी है। हम तुम्हारा थोड़ा पैसा खर्च करते हैं, कुछ घर बेच देने में क्या बुराई है? क्या तुम्हें इतना कंजूस बनना जरूरी है? बिल्कुल सही शियायान, हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। तुम खुद पर क्यों नहीं गौर करते? क्या तुमने हमारा ख्याल रखा? सोचो कि हम क्या चाहते हैं। आखिर चाहते क्या है? शियायान, तुमने तो हमें बहुत निराश किया है। हाँ, सही कहा। मुझे सच में सोचना चाहिए। मुझे वाकई पहले ही सोच लेना चाहिए था। मैं पहले क्यों नहीं देख पाया? तुम तीनों धोखेबाजों के असली चेहरे। धोखेबाज? अब तक तुम हमें धोखेबाज ही कह रहे हो। साफ दिख रहा है कि तुम्हें हमारे बोर्ड पर प्यार चल रहा है। साफ दिख रहा है कि तुम संकीर्ण सोच वाले हो। हम आज इस मुकाम पर इसलिए पहुंचे हैं। हाँ, तुमने 10 साल तक हमारा पालन पोषण किया। तुमने हमारी इतनी मदद की। तुम हमारी एक और मदद करो। बीजिंग हुक्का का क्या है? तुम्हें हमारी मदद करनी ही चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं माफ करोगे तो चले जाओ।
क्या तुम्हें मेरी कमी खलेगी? ठीक है शियायान, बाद में पछताना नहीं। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, नहीं जा सकते। तुम्हारा बीजिंग का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, फिर क्या फायदा है? बोध, तुम कैसे